6 जुलाई 2021 की बात है। उन्नाव जिले के अंदर एक सीओ साहब की तैनाती होती है, जिनका नाम था कृपा शंकर कनौजिया। दरअसल वो एसपी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि घर में कुछ जरूरी काम है, इसलिए छुट्टी चाहिए। एसपी साहब ने कारण पूछा, तो जो कारण बताया गया था सीओ साहब के द्वारा, तो एसपी साहब मना नहीं कर पाए। छुट्टी लेकर के उन्हें जाना था घर, लेकिन चले गए वो कानपुर। कानपुर में एक होटल में पहुंचे और होटल में जाने के बाद रुक जाते हैं। घर वाली जो थी उनकी, वो परेशान हो जाती है पति को लेकर के, जो उन्हें घर जाना था। इसीलिए उन्होंने पुलिस वालों को फोन करना शुरू कर दिया, कंट्रोल रूम में फोन करना शुरू कर दिया कि मेरे पति का नंबर स्विच ऑफ है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें ढूंढा जाए। आखिरकार पुलिस जो उन्नाव की थी वो भी एक्टिव होती है और साथ ही उसके मोबाइल नंबर की आखिरी लोकेशन जो कानपुर में पाई जाती है, तो कानपुर की पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। आखिरकार सीओ साहब मिल जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं मिलते हैं, एक महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। अब यह बात सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। बात 2-3 साल बाद जाकर के सरकार तक पहुंचती है और सरकार उनका डिमोशन कर देती है, यानी कि सीओ से हटा करके जो उनकी पहली तैनाती होती है कांस्टेबल के पद पर, उन्हें कांस्टेबल बना दिया जाता है। साथ ही पीएससी में और गोरखपुर में उनकी तैनाती कर दी जाती है। बात अगर प्रमोशन की बजाय डिमोशन की हो तब तो ठीक है, लेकिन बात अगर कत्ल पे आ जाए तो यह बहुत भयानक होती है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी भी एक पुलिस वाले की इश्क की कहानी है। और इश्क के चक्कर में एक खौफनाक कत्ल हो जाता है, और जब यह कातिल को ढूंढने की कोशिश की जा रही तो उसके लिए लगभग 110 दिन का समय लग जाता है। आज की कहानी सुनने के बाद न केवल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, बल्कि सोचने पे मजबूर कर देने वाली कहानी है, खास करके लड़कियों को लेकर के कि किस तरह के कदम उन्हें उठाने चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बूंदी, और बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2019 की। शाम लगभग 7 बजे के आसपास एक लड़का है जिसका नाम है अभिषेक शर्मा, जो कि राजस्थान पुलिस में बूंदी के अंदर ही पुलिस कांस्टेबल होता है और पुलिस लाइन में इनकी तैनाती होती है। दरअसल शहर कोतवाली के B1 का वो रहने वाला होता है। अभिषेक अपनी माँ से और बहन से कहता है कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तुम लोग मेरा इंतजार मत करना और खाना वाना आराम से खा लेना। शाम को 7 बजे वो निकलता है ड्यूटी के लिए और अपनी बाइक उठाता है और ड्यूटी के लिए पहुंच जाता है। पूरी रात वो ड्यूटी पे रहता है। सुबह दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद माँ और बहन दोनों बैठ के इंतजार कर रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा घर लौट करके नहीं आया। तभी माँ और बहन परेशान हो जाती है कि रात को वो ड्यूटी पे गया था, कुछ अता पता नहीं है। थोड़ा और इंतजार करते हैं, 10-11 बज जाते हैं। तब उनके विभाग में कुछ लोगों से बातचीत किया जाता है कि भैया अभिषेक शर्मा को वो रात यहाँ से गया था, वापस लौट करके नहीं आया है। जब जैसे ही वो फोन किया जाता है पुलिस लाइन में, तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो रात हमारे यहाँ पर तो आया ही नहीं है, उनकी ड्यूटी ही नहीं थी। अब माँ की चिंता थोड़ी और बढ़ जाती है। माँ ने जितने भी उनके कांटेक्ट में दोस्त वगैरह थे या फिर उनके साथी वगैरह थे पुलिस वाले, उनसे भी बातचीत किया जाता है कि तुमने अभिषेक को देखा है कि नहीं। रात वो गया था घर से, लेकिन वापस लौट करके नहीं आया था। कुल मिला के वो अगले दिन यानी कि 28 तारीख को वो निकलता है और अगले दिन 29 तक में वो वापस नहीं आता है। और 30 को तारीख को भी वो वापस जब नहीं आता है, तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं अब घर वालों ने। रिश्तेदारों की मदद से अभिषेक शर्मा, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, तमाम कोशिशें जो थी वो करते चले जाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। और एक दिन बाद वो बीतता चला जाता है। बहन शीतला हो या माँ दयावंती, दोनों ही परेशान हो जाती है और परेशान होकर के शहर कोतवाली पहुंचती है 5 सितंबर 2019 को। वहां जाने के बाद अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है कि 28 को वो निकला था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। अब जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती तो पुलिस कांस्टेबल ही गायब हो चुका है, तो उसको तलाशने के लिए पुलिस कांस्टेबल को थोड़ा सा तेजी के साथ वो लोग जुड़ जाते हैं। और उसकी जो कॉल डिटेल्स होती है, कॉल डिटेल्स के साथ ही उसका जो लोकेशन थी वो जब निकलवाई जाती है, तो लोकेशन उस जगह से 136 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर का जिला लगता है, उसी का एक बावली इलाका है। बावली इलाके में एक विजयगढ़ का किला है। ठीक विजयगढ़ के किले के पास उनकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। जब पुलिस वालों ने वहां जाकर तलाश करने की कोशिश की, फोटो दिखाए गए, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश की,
तो जो भी उसके संपर्क में था उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस अभिषेक शर्मा का पुलिस कांस्टेबल का कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो गायब कहाँ है। मोटरसाइकिल निकल के निकला था, उसको जितने भी दुश्मनी वाले एंगल थे सबको तलाशी, साथ ही उसके कांटेक्ट में जो 200 लोगों से वो लगातार बातचीत में था। अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता है। आखिरकार इसी बीच में जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तो जांच पड़ताल करते हुए पुलिस को पता चलता है कि उनकी शादी भी हो चुकी है, और शादी होने के बावजूद भी जो उसकी पत्नी है दिव्या पाठक, वो रहती है अपने ही मायके में। यानी कि उनका जो मायके होता है सवाई माधोपुर का एक इलाका लगता है, जाटवाड़ा, वहां की वो रहने वाली होती है। लेकिन जब पुलिस वाले पूछते हैं कि यह पत्नी मायके में क्यों रहती है, तो फिर पुलिस वाले सीधे ही उनके मायके पहुंच जाती है और दिव्या पाठक से पूछते हैं कि आखिरकार तुम मायके में क्या कर रही हो, और तुमने अपने पति से तलाक की अर्जी क्यों लगाई हुई है। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें करने लगती है, कहती है कि यह मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें झांकने की कोशिश मत करिए, मैं बस उनसे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन आखिरी लोकेशन उसी ससुराल के इर्द गिर्द की थी, उसी इलाके की जब पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं प्राइम सस्पेक्ट में अगर कोई था तो वो दिव्या पाठक ही थी, जो उसकी पत्नी होती है। लेकिन पत्नी से बार बार पूछताछ किया जा रहा था कि आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि उन्होंने 200 से ज्यादा मोबाइल और सैकड़ों लोगों से पूछताछ हो चुकी थी। साथ ही सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए थे, लेकिन वहां से जब सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो आखिरकार उसकी पत्नी होती है दिव्या पाठक, वो बताती है कि ये पिछले साल 2018 की बात है, जुलाई का महीना था। उसकी फूफी की एक फुफेरी बहन होती है श्यामा शर्मा, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है। श्यामा शर्मा छुट्टी मनाने के लिए वह उसी के घर पे आई हुई थी। जब उसके घर पर आई हुई थी, तो उन्होंने अपनी बहन को कम से कम 20 दिन तक अपने घर पे रखा। और एक दिन देखते हैं क्या है कि उसका जो पति है वो उसी की बहन के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में होता है। जब उसे पहली बार पता चलता है, जो बहन घर पे घूमने आई थी, दरअसल उसी बहन के साथ इनके नाजायज रिश्ते हैं, अवैध संबंध हैं। शायद इसीलिए उन्होंने इस घर को छोड़ा, अपनी बहन को साथ में लिया और मायके चली जाती है। बहन से जब पूछा जाता है, तो बहन बताती है कि वो अपने पुलिस वाले होने का रोब दिखाया करता था, थोड़ा ताकतवर था, इसीलिए उसे अपने साथ जबरदस्ती करके उसके साथ उन्होंने इस तरह का अभद्र काम किया है। जब दिव्या ने यह बात सुनी, जो श्यामा लड़की होती है, दरअसल श्यामा के पिता नहीं होते हैं, और श्यामा जो रहती है वो उसी इलाके में रहती है, सवाई माधोपुर का जो एक बावली इलाका होता है, बावली थाना है, वहां की वो रहने वाली होती है। तो उसकी जो बहन है, उसकी माँ जो है वो आंगनवाड़ी में है। लेकिन लड़की ये पढ़ने में बेहद होशियार थी, उन्होंने हाई स्कूल में अपने 75% नंबर लाए हुए थे। साथ ही ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी, दिखने में ठीक ठाक खूबसूरत होती है। इसी तरह उनके सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। लेकिन कब अभिषेक शर्मा उसके प्यार में फिसल जाता है, ये उनको भी पता नहीं चलता है। और इसी वजह से जो उसका पति पत्नी वाली जो रिश्ता होता है दिव्या पाठक को, वो अपनी पति को छोड़ करके चली जाती है। और यही वजह है कि उन्होंने उनसे तलाक की अर्जी भी लगाई हुई थी। अब पुलिस वालों ने दिव्या पाठक से हर तरह की पूछताछ कर ली कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो जब पति को बताने वाली बात आती है, तो वो गोल मटोल की बात कर लेती है, और उसके बाद फिर एकमात्र प्राइम सस्पेक्ट पुलिस के पास बचता है, दूसरा। वो दूसरा था, उसका नाम है श्यामा शर्मा, जो कि उसकी ही साली लगती है। साथ ही उसकी जो साली की पत्नी है, उसकी साली जो है वो उसकी पत्नी उसकी बुआ की बेटी होती है। तब उससे पूछा जाता है, तो वो भी कहती है कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, और जब से मैं वहां से आई हूं तब से कोई भी बातचीत मेरी नहीं होती है। उनकी सीडीआर भी निकलवाई गई थी। पुलिस वाले जब सीडीआर में श्यामा शर्मा से बातचीत का कोई नंबर नहीं मिला, इनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं था, और जबकि पत्नी से इतनी बड़ी बात थी, आखिरकार पुलिस के लिए एक आखिरी रास्ता बचा था, आखिरी सबूत था। और वो आखिरी सबूत यह था कि आखिरकार श्यामा का जो नंबर था, श्यामा शर्मा का, पुलिस वालों ने उसका लोकेशन पे लगाया। उसकी लोकेशन क्या थी, उनका सीडीआर में किस किस से बातचीत करती है, तो पता चलता है कि विजयगढ़ का जो किला उनका पुलिस वाले का आखिरी लोकेशन पाया गया था, ठीक इसका भी 28 अगस्त 2019 को उसी विजयगढ़ के किला के पास भी इनकी आखिरी लोकेशन थी। उनकी सीडीआर निकलवाई जाती है, पता चलता है कि वो तो बहुत सारे बातें किया करती थी, लेकिन बहुत सारी बातें उस नंबर से नहीं करती थी, बल्कि उनके पास वो दूसरे नंबर जो थी उनसे किया करते थे, और उसी नंबर से बातचीत करती थी। और एक और लड़के से बातचीत करती थी, जो कि सवाई माधोपुर का ही एक लड़का है, नवेद।
नवेद नाम का लड़का होता है। अब नवेद से भी बातचीत होती है, साथ ही वो एक अलग नंबर से जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो अब कहानी में यहाँ पे सिर्फ दो किरदार नए जुड़ जाते हैं। एक पुलिस वाला होता है, उसकी साली, और साली का एक प्रेमी नवेद। अब पुलिस वाले ने इस नवेद की भी जो लोकेशन निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि उसकी भी लोकेशन ठीक विजयगढ़ की ही किला के पास पाई जाती है। लेकिन यह सब करने में पुलिस को 110 दिन का समय बीत जाता है, और पुलिस वाले अब यहाँ पर उनके पास आखिरी रास्ता था कि तीनों लोग एक जगह मिलते हैं। नवेद, श्यामा शर्मा और साथी अभिषेक शर्मा जो गायब था, उन्होंने जब पुलिस वालों से सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो नवेद टूट जाता है। नवेद दरअसल बताता है कि जबरदस्ती वो इसके साथ किया करता था, किसी न किसी बहाने से इनके पास आ जाया करता था, लेकिन इनके कम्युनिकेशन जो होते हैं वो अलग नंबर से होते हैं। अब इसी बीच में इसके साथ वो पीछे छुड़वाने की कोशिश श्यामा शर्मा के साथ कर रहा था। लेकिन क्योंकि श्यामा शर्मा अपने प्रेमी जिसका नाम नवेद होता है, नवेद से शादी करना चाहती थी, उसकी जिंदगी में वो जाना चाहती थी, अपने जीजा से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली और अपने ही एक अलग नंबर से वो फोन करती है। जो नंबर सिर्फ उसके पास होता है, वो नंबर बाकी किसी से वो बातचीत नहीं किया करती थी। यानी कि एक कॉमन नंबर और एक उनका पर्सनल नंबर था। श्यामा शर्मा के लिए वो फोन करके उनको बुलाती है, पुलिस वाले को, और कहता है कि हम लोग यहाँ विजयगढ़ का जो किला है उसमें मुलाकात करेंगे, शाम का खाना खाते हैं। वो बाइक से पहुंच जाता है। 136 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद साथ में खाना खाते हैं, और विजयगढ़ के किले में जब घूम रहे थे, अचानक से नवेद की एंट्री होती है। अब अभिषेक पूछता है कि ये लड़का कौन है। वो कहती है कि मेरा दोस्त है, आपसे मुलाकात कराने के लिए बुलवाया गया था। रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बातचीत के दौरान, क्योंकि नवेद से उस अभिषेक की अगर तुलना की जाए तो दोनों में काफी फर्क था हेल्थ के हिसाब से। अभिषेक शर्मा ताकतवर था और थोड़ा सा हेल्दी था। साथ ही इन्होंने नवेद ने मौका पाते ही एक रॉड उठाया, और जैसे ही इसने रॉड उठाया, पूरी ताकत के साथ एक रॉड उसके सर पे दे मारा, और इतनी जोर से दे मारा कि एक रॉड लगते ही वो जमीन पे गिर जाता है। और उसके बाद वो उसको तब तक मारते चले जाता है जब तक कि अभिषेक शर्मा के प्राण नहीं निकल जाते। यानी कि अभिषेक शर्मा जो कि पुलिस वाला होता है, अपनी ही साली की वजह से वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब वो सोचते हैं कि आखिरकार इनके साथ क्या करें पुलिस को। तभी उन्होंने उनके तन से एक एक कपड़े को उतारा और उनको एक जमीन में एक थोड़ा सा गड्ढा आ, खोदा, और रात में ही उसके शव को वही गड्ढे में, वही विजयगढ़ के किले में, जो कि निचली हिस्से में था, उन्हें वहां पर दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद वो यहाँ से बाइक उठाते हैं और कपड़े उठाते हैं, कपड़े तालाब में फेंक देते हैं, और बाइक को एक कुएं में डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को बड़ी मुश्किल से कपड़े भी मिल जाते हैं, साथ ही उनकी बाइक भी मिल जाती है। और जब उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो वहां पर कंकाल भी मिल जाता है। फिर डीएनए कराया जाता है, और डीएनए से पता चलता है कि यह जो लाश है वो सचमुच अभिषेक शर्मा की ही है, और कातिल उसकी साली और साली का प्रेमी नवेद होता है। दिव्या पाठक को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उनकी बहन पहले तो उनका घर बिल्कुल पूरी तरह से उजाड़ दिया, उसके बाद जो कि तलाक तक नौबतें आई, और उसके बाद उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। जब इससे कारण पूछा गया कि आखिरकार तुमने अपने जीजा को मौत के घाट क्यों उतारा, तो उन्होंने बताया कि मेरी वजह से मेरी बहन का पूरा घर बिगड़ गया था। एक बात तो मुझे इस बात पर भी गुस्सा आया कि वो पुलिस वाले होने का रोब दिखाया करता था, इसीलिए उन्होंने पहली बार उनके डर से उनकी बातों में आ जाती है। और बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे रास्ते से हटा दें, क्योंकि उन्हें जाना था नवेद रंगरंग की जिंदगी में, वो उसी से शादी करना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद लड़की ने कहा कि वो तो नाबालिग है, नाबालिग होने का उन्होंने सबूत दे दिया। लेकिन ये जो घटना हुई थी वो 17, उनकी पैदाइश 17 अगस्त 2001 को उनकी पैदाइश है, और ये घटना होती है 28 अगस्त 2019 को। यानी कि अगर हम दिन की गिनती करें तो 18 साल 11 दिन, यदि घटना 11 दिन या 12 दिन और कम हुए होते तो वो शायद नाबालिग साबित हो जाती, और शायद उनको उस लेवल पर सजा नहीं मिलती। लेकिन कोर्ट को 2-3 महीने का समय लगता है, आखिरकार उसको यह साबित कर देती है कि यह बालिग है, और उस पर भी जैसे नावेद पर केस चल रहा है, ठीक उसी तरह का केस उस पर भी चलेगा। 19 दिसंबर 2019 को इस घटनाक्रम का खुलासा लगभग 110 दिन के बाद कर दिया जाता है। कातिलों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन ये जो कत्ल था वो बिल्कुल रहस्यमय बना हुआ था। इसके कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की थी। मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, तब पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें कि कई महीने बीत जाते हैं। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहन अपनी बहन का घर आखिरकार कैसे उजाड़ सकती है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि इस तरह के जो इश्क और मुश्क दिए जाते हैं, वह कभी छुपाए नहीं छुपते हैं। जैसे कि सीओ साहब एक महिला कांस्टेबल के साथ इश्क फरमा रहे थे, पकड़े जाते हैं, बजाय उनका डिमोशन का तरक्की होने की उनका डिमोशन हो जाता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से उन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी, यानी कि कांस्टेबल से वो शुरुआत की थी और कांस्टेबल पे आके ही अटक जाती है। लेकिन इस कांस्टेबल जिसकी अभिषेक शर्मा जो कि साली से प्यार कर बैठता है और हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है, जिंदगी उसकी बेकार हो जाती है। न कि उसकी केवल जिंदगी बेकार नहीं बल्कि खत्म हो जाती है, बल्कि साली और साली का प्रेमी वो भी बर्बाद हो जाते हैं और पत्नी वो भी कहीं का नहीं रहती, वो भी बर्बाद हो जाती है। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी, कहानी समझ में भी आ गई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई नई कहानी में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।